हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पर। और आज जो है हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश विशेषांक। उत्तर प्रदेश विशेषांक ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, आरओ एआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। और इससे लगभग मैं सभी क्वेश्चनों को टच करूँगा जो इन परीक्षाओं में आते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आप जो है इसमें मेरा सपोर्ट करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 1 में आज हमने लिया है उत्तर प्रदेश का जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग आज पार्ट 1 में क्या है, चैप्टर 1 में क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, ठीक। आइए सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में जानते हैं। आज जो आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश को, वह पहले उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था। तो पहले यह किस नाम से जाना जाता था, इस नाम को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इस नाम को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 1836 से 1877 तक ये उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1836 से 1877 तक ये उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर 1877 से 1902 तक ये उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के नाम से जाना गया, उत्तर पश्चिम प्रांत अवध के नाम से जाना गया। फिर 1902 से 1937 तक ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाया। और 1937 से 24 जनवरी 1950 तक यह संयुक्त प्रांत कहलाया। और 24 जनवरी 1950 से अब तक इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वह 24 जनवरी को ही हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था कि 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो वहां ऑप्शन था संयुक्त प्रांत। यह अगले 2018-19 वाले पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इस टाइप से प्रश्न आपसे वहां से उठाकर कर देता है, ठीक है। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो पहले लखनऊ नहीं थी, पहले कहाँ थी वो देख लेते हैं। तो हमारे प्रदेश की जो राजधानी है 1836 से 1858 तक आगरा थी। फिर 1858 से 1920 तक प्रयागराज थी। 1920 से 1935 तक यह लखनऊ थी। और ये लखनऊ जो हुआ वो आंशिक रूप से था, ठीक है। और फिर 1935 से अब तक लखनऊ जो है हमारी पूर्णतः राजधानी बनी हुई है अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं उत्तर प्रदेश का गठन, जो कि मैंने पहले ही बताया। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 हुआ और इसलिए 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। प्रथम राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी थी। क्या है? हिंदी है। और वह अक्टूबर 1947 में जो है वह बनी थी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है और ये द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1989 से यहाँ पे जो है मान्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अन्य तथ्यों को देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु होता है वह है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु होता है वह होता है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो होता है वह है सारस या क्रॉन्च, जिसको इंग्लिश में क्रैन भी बोलते हैं, क्रैंच, ठीक है, लेकिन आप हिंदी में याद रखिएगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वह है अशोक। क्या है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश या टेंसु भी उसको बोला जाता है, जो 4 जनवरी सन 2011 से मान्य है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, अभी हाल फिलहाल में जोड़ा गया है जलीय जीव, और वो है गंगा डॉल्फिन। तो जो गंगा डॉल्फिन है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव बन गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह है एक वृत्त में 2 मछली, ठीक,
और एक तीर धनुष, ठीक है। एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का ये जो सिंबल है, उस सिंबल में जो है ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है। यह चित्र दिखाया गया है। यह चित्र हम आपके लोगों के लिए लगा देंगे, ठीक। आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, देखिए आपके इस पर, ठीक है। ये चित्र देखिएगा, ठीक, ये वाला चित्र, ठीक है। तो ये एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह है और ये कब से स्वीकृत है? सन 1938 से। सन 1938 से यह राजकीय चिन्ह स्वीकृत हुआ है, ठीक है। एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक है, 75 जिले। और अगर 75 जिले हैं तो जिला पंचायतों की संख्या कितनी हो गई? 75 हो गई। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मंडल 18 हैं, ठीक है, कुल मंडल 18 हैं, ठीक। अगर मैं जिलों की बात करूं तो सबसे बड़ा जिला हम लोग का लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला जो है हापुड़। आप इसको भी लिख सकते हैं, अपना नोट्स बनाते रहिए, कापी कलम लेकर बैठे और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और वीडियो को आराम से देखते रहें, इसको पॉज करके रोक के वीडियो देखें, आराम से इसको नोट्स बनाएं। ये वीडियो हमेशा आपके पास रहेगा और बहुत उपयोगी वीडियो है, ठीक है। मैं ये नहीं है बस क्वेश्चन लेकर और उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ और वो चीज़ें हैं, मैं एक एक तथ्य को आपको समझा रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न आते हैं, आप खुद प्रश्न बना सकते हैं, मैं भी प्रश्न आपको इसमें बोलूँगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कुल जो मंडल है वो कितना है? 18 और जिले कितने हैं? 75। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। और उत्तर प्रदेश में जो मंडल है 18 है, उसमें सबसे बड़ा मंडल कानपुर है और सबसे छोटा मंडल जो है अगर कहा जाए तो वो कई हो जाएंगे, ठीक है। वैसे सबसे छोटा जो मंडल है वह सबसे छोटा मंडल अगर हम लोग देखा जाए तो मिर्जापुर होगा। सबसे छोटा मंडल जो है मिर्जापुर होगा और सबसे बड़ा मंडल जो है वह कानपुर होगा। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 है। उत्तर प्रदेश में जो विकास प्राधिकरण है वो कितने हैं? 28 है, 28 है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन यहाँ पे 4 है। तहसीलों की संख्या 351 है, 351, 351 है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है। यहाँ पर जिला पंचायतों की संख्या जो है 75, जैसे मैंने पहले बताया, अगर जिले 75 है तो जिला पंचायतों की संख्या 75 होगी। यहाँ पर नगर निगमों की संख्या जो है वह है 17, नगर निगमों की संख्या है 17 और नगर पालिका परिषद की संख्या जो है वह 200 है, 200। यहाँ ब्लॉकों की संख्या जो है 826 है, ब्लॉकों की संख्या 826 है, तो क्षेत्र पंचायतों की संख्या भी 826 हो जाती है, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायतों की संख्या जो है 826 हो जाती है। यहाँ न्याय पंचायतें जो है 8135 है, यहाँ पे न्याय पंचायतें 8135 है और ग्राम पंचायतें जो है 58,189 है, 58,189, ठीक, 58,189, 58,189, ठीक है। ये ग्राम पंचायतें हैं। कुल गांवों की संख्या जो है 1,06,774 है, 1,06,774 इतने गांव है जो अभी सर्वे में किए गए हैं। और ये आंकड़ा और ये गांवों का जो आंकड़ा है सन 2020 तक के ही है, अभी तक नया सर्वे हुआ नहीं है, तो ये 2020 तक का मान्य आंकड़ा है, ठीक है, और नया आंकड़ा अभी आया नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में कैसा जो है विधानमंडल है, उसकी प्रकृति क्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है उसकी प्रकृति द्विसंसदात्मक है, द्विसंसदात्मक। अब ये द्विसंसदात्मक क्या होता है? यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है विधानसभा, ठीक, और एक है विधान परिषद। विधानसभा उसी प्रकार से है जैसे केंद्र में लोकसभा है
और विधान परिषद उसी प्रकार से है जैसे केंद्र में राज्यसभा है। जैसे लोकसभा विघटित होती है, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, उसी तरह से विधानसभा भी जो है विघटित होती है और उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। विधानसभा का नेता ही जो है अधिकतर मुख्यमंत्री बनता है, सीएम बनता है। ठीक है, तो जो सीएम होते हैं वो विधान सभा में बैठते हैं और वहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, स्पीकर उनसे सवाल जवाब होता है। ठीक है, और विधान परिषद जो है वह अस्थायी होता है, यह भंग नहीं होता, अस्थायी होता है, सॉरी, विधान परिषद जो होता है अस्थायी होता है, यह भंग नहीं होता है। जैसे कि राज्यसभा हमारा अस्थायी है, वो भंग नहीं होता है, उसी तरह से विधान परिषद जो है हमारा अस्थायी है, वो भंग नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो विधान मंडल है उसकी प्रकृति द्विसंसदात्मक है। ठीक है, द्विसंसदात्मक। अब हम लोग देखते हैं कि विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो विधानसभा का गठन जो है 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं तो ध्यान से समझिए, विधानसभा की जो सीटें हैं वह निर्धारित हैं 404, यानी जो उत्तराखंड बटने के बाद उत्तराखंड का जो विभाजन हुआ हमारे उत्तर प्रदेश से सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में हमने लिखा था उत्तर प्रदेश का विभाजन। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ ना, यहाँ पर देखिए है भी 9 नवंबर सन 2000, तो 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। तो अगर परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ दे कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई तो 9 नवंबर सन 2000 को, और यहाँ से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ठीक, तो अब उस निर्माण हो जाने के बाद यहाँ विधान सभा की सीटें जो है 404 हो गई। अब इस 404 में क्या होता है, 403 जो है निर्वाचित होते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा और यानी वोटिंग से, और एक जो होता है मनोनीत होता है, और जो मनोनीत होता है वह एंग्लो इंडियन होता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन होता है। और इस समय जो मनोनीत एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेनिजिल जे गोडिन, ठीक है, डॉक्टर डेनिजिल जे गोडिन है। ठीक है, डॉक्टर डेनिजिल जे गोडिन है, इनका नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है विधानसभा की जो है 404 सीटें होती हैं, लेकिन अब जो है एक संविधान संशोधन हुआ है जिसके कारण जो है मनोनीत की संख्या जो है एंग्लो इंडियन की हटा दी गई है। इसलिए कहीं कहीं आपको 403 देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन परीक्षा में आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा में दोनों नहीं आएगा। अगर दोनों आ गया तो 404 ही मारिएगा, वही सबसे उपयुक्त आंसर होगा, नहीं तो यह मामला कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब विधान परिषद का जो गठन हुआ 1937 में हुआ था। विधान परिषद का जो गठन हुआ कब हुआ, 1937 में हुआ। और विधान परिषद की जो सीटें वो कितनी है, 100 है। कितनी है, 100, यानी 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं, 80। और इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, बिना उत्तर प्रदेश के संभाले कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है सीटों की संख्या 80 होती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। अच्छा, विधानसभा की सर्वाधिक सीटों की संख्या, ठीक, विधानसभा की सर्वाधिक सीटों की संख्या प्रयागराज में है और वहां पर 12 सीट है। प्रयागराज सबसे बड़ा विधानसभा वाला क्षेत्र है। ठीक है, वहां 12 सीट है इसलिए। ठीक, तो सबसे ज्यादा सीटों वाली संख्या, विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटों वाली संख्या जो क्षेत्र है वह है प्रयागराज। और विधानसभा की सबसे कम सीटों वाले जो जिले हैं वो 3 हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, और यहां मात्र 2-2 सीटें ही उपलब्ध हैं। ठीक है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो है गाजियाबाद। ठीक है, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र हमारा कौन सा है, गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद है। और
हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन अब तक 10 बार लग चुके हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुके हैं। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह 25 फरवरी 1968 में लगा था और ये लागू था 25 फरवरी 1969 तक। ठीक है, तो अब तक उत्तर प्रदेश में जो है वह 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। ठीक है।